ये मैं अब अपनी लॉयल फ़ैन बेस से बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरी लॉयल फ़ैन बेस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के दम से मैं हूँ। व्हाट्सअप गाइस, इस मशल खान बल्ती और मेरे यूट्यूब चैनल देखें जो कि है मशल खान बल्ती। यहाँ मैं हर एक माइलस्टोन के बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखता हूँ। लास्ट मैंने तब रखा था जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और अब मैं दोबारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एक रख रहा हूँ क्योंकि अब मेरे 1000 कंप्लीट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऐसे होते हैं जिनमें मैं पर्सनल हो जाता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरी फ़ैन बेस के साथ, उनके मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ और दे गेट टू नो मी अ बिट मोर कि मैं पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ, मैं बिहाइंड द कैमरा कैसा हूँ अपनी आम ज़िंदगी में। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन, ये वो क्वेश्चंस है जो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि मुझे आप क्वेश्चंस भेजें ताकि मैं उनके आंसर कर सकूं। तो आई गेस उसको हफ्ता समथिंग हो गया है, तो अब आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस है। अच्छा, मुझे जितने लोगों ने सवाल भेजा था मैंने उनसे पूछा था कि यार आपको एनोनिमस रखूं या फिर आपकी आइडेंटिटी रिवील करूं, क्योंकि आई बिलीव ये मेरा पूछना बनता था, क्योंकि मैं किसी से पूछे बगैर उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता था। और अगर जो अपनी आइडेंटिटी रिवील करवाना चाहता है मैं उसे एनोनिमस नहीं रखना चाहता था। तो मैंने जिनसे पूछा, जिन्होंने कहा कर दो तो मैंने कर दिया, जिन्होंने कहा ना करो तो मैंने कहा ओके फाइन। अच्छा, तो इसमें मुझसे पहला सवाल पूछा है अरीका ने। अरीका इज़ फ्रॉम हुंजा, और अरीका ने पूछा व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ, एक्टर, फिल्म मेकर या फोटोग्राफर। यार ये पहले भी मैं आंसर कर चुका हूँ एक क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, शॉर्ट सा आंसर है। अच्छा, तो मैं अपने आप को यार एक फ़िल्म मेकर सबसे टॉप पे कंसिडर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को एक एक्टर करता हूँ, फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र करता हूँ, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग मैंने पढ़ी हुई है से ना, इसको मैंने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है से ना। ऑल दो नेचुरल था लेकिन फिर मैंने पढ़ा भी हुआ है, उसको आगे फर्दर स्टडी किया, टर्म्स पढ़ी, सीखा कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, बुक्स पढ़े मैंने। तो आई कंसिडर माई सेल्फ अ फिल्म मेकर फर्स्ट। एक्टर क्यों नहीं करता, हाँ एक्टिंग मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन एक्टिंग में अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, कुछ बुक्स नहीं पढ़ी। आई बिलीव कि यार आपका नेचुरल टैलेंट है तो है, दैट्स गुड, लेकिन उसके अलावा आपने आइसिंग टू द केक, आपने उसको पढ़ना चाहिए आगे, उसके बारे में और सीखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके नेचुरल टैलेंट की हद तक आप रह गए तो आपकी नॉलेज बहुत लिमिटेड होगी उसमें। नॉलेज के बगैर कोई टैलेंट नहीं है। जनाब में टैलेंट है तो उसमें आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। यार मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं रूल्स और एटिकेट थोड़े मेरे अंदर इस तरह के हैं अजीब व गरीब, तो मैं बस यही मानता हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है तो उसको आपने फ़र्दर सीखना है, फ़र्दर उसके बारे में नॉलेज लेनी है। तो इसलिए फिल्म मेकर फर्स्ट, एक्टर सेकंड और फोटोग्राफर थर्ड, क्योंकि फ़ोटोग्राफी मेरी हॉबी है ना, मैं इस फील्ड में इतना घुसा हूँ। हाँ पिक्चर्स खींच लेता हूँ, इतना अपलोड नहीं करता मैं पिक्चर्स, ऑल तो मेरे पास बहुत अच्छी हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र यार अगर एक्टिंग और फिल्म मेकिंग से टाइम मिले तो फिर मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, वरना मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इट्स फ्रॉम अरीन अहमद एंड शी इज़ फ्रॉम द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी लोग मुझे देखते हैं यार, वाह, मुझे पता नहीं था वैसे। आई सी ऑल ऑफ योर वीडियोज़ एंड आई एम सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड in your video you said you will do a video on question and answers, so here is my question: how do you feel in lockdown and every single thing that is happening in Pakistan? Love your videos a lot, they make me laugh. So thank you so much Areen, I am happy that my videos make you laugh. I guess it is my primary aim to make people laugh and make people enjoy and make them happy in this unfortunate time. तो आपके मैं सवाल पे आता हूँ, हाउ डू यू फील इन लॉकडाउन। यार लॉकडाउन में it's very bad, to be honest with you. It's good as well. I mean, we should never be pessimistic, we should always be optimistic. So it's good and it's bad, both on the same side. Bad इसलिए कि मैं आगे ट्रैवल करना चाहता था, मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने अपना एक रिज़ॉर्ट बनाना था जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस, सही ना, वरना अभी तक मेरा रिज़ॉर्ट 80% कम्प्लीशन में चला जाना था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस आई एम नॉट एबल टू मेक एनीथिंग। काम रुक गया और इससे बस काम थोड़ा बहुत डिले हो गया मेरा, 1 साल डिले हो गया मेरा काम। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस लॉकडाउन इज़ कि मैंने ज़्यादा टाइम यूट्यूब को देना शुरू कर दिया। हाँ, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो आई वुड हैव बीन समवेयर इन द नॉर्थ मेकिंग वीडियो बनाता, लेकिन फिर उसे अपलोड 1 महीने बाद करता, 2 महीने बाद करता, इस तरह टाइम मैनेजमेंट नहीं होनी थी, क्योंकि मैं काम भी कर रहा था वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम यूट्यूब को दे रहा हूँ, प्रायोरिटी यूट्यूब को दे रहा हूँ। सो इफ़ आई मेक इट और ब्रेक इट, इट विल बी इन दिस फेज़
या फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, मैं अब आपके सेकंड पार्ट को आंसर करता हूँ। ऑल दो मैंने पूरे क्वेश्चन को आंसर कर दिया था, बट टू आंसर योर सेकंड पार्ट, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली यार सैड ही फील करना है। कौन सा हमारे साथ जो हो रहा है, किसको खुशी होगी इस वक्त, सही है ना। पीपल आर गोइंग एवरीवेयर, पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉपर SOPs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स ऑब्वियस है ना कि इनको देख के बस हैरानगी होती है, अफसोस होता है, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट्स फ्रॉम एन एनोनिमस पर्सन एंड दैट पर्सन इज आस्किंग मी व्हाट इज़ योर स्कूलिंग, फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर कॉलेज एंड योर यूनिवर्सिटी डिग्री एज वेल। तो स्कूलिंग की मैं बता दूं तो यार बचपन में एक्चुअली हम मूव बहुत करते थे। हमारी पूरी फैमिली ने काफ़ी पाकिस्तान के शहरों में है, हमने अपना ठिकाना, अपना घर बसाया हुआ है। हम आई गेस मुल्तान भी रहे हुए हैं, हम मुजफ्फरगढ़ भी रहे हुए हैं, हम झेलम भी रहे हुए हैं। झेलम तो मुझे याद है। हम शेखुपुरा भी रहे हुए हैं, हम लाहौर भी रहे हुए हैं, हम इस्लामाबाद भी रहे हुए हैं। तो मेरी स्कूलिंग है ना, वो बिल्कुल एक आर्मी ब्राइड्स के बच्चों की तरह मुझे ट्रीट किया जाता था, सही ना। मैं कुछ अरसे का मेहमान होता था एक स्कूल में। तो स्कूलिंग मेरी बीकन हाउस से ही थी शुरुआत से ही, सही नहीं, क्योंकि प्राइमरी ईयर्स मेरे थे वो शुरुआत में मेरी फैमिली लाहौर थी। तो प्राइमरी ईयर्स आई डिड इन बीकन हाउस। तो प्राइमरी ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग थी वो बीकन हाउस की थी फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि बीकन हाउस की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थी, तो माइग्रेशन सीन बहुत ईजी हो जाता था कि एक शहर से दूसरे शहर हम शिफ्ट हो गए तो फिर माइग्रेशन कर दी। तो मुझे भी लाइक आर्मी बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था। इसमें मेरा भी जो टाइम पीरियड होता था स्कूल के अंदर बहुत कम होता था। लीस्ट टाइम पीरियड मुझे याद है तकरीबन 5 से 6 महीने थे, सही ना। मैं आया था आई गेस इन नवंबर, और तब स्कूल टर्म एंड हो जाता था, सेकंड टर्म जो है फाइनल्स होते थे मई में। तो फिर मैं तकरीबन 6 महीने रहा था। मैं फाइनल्स दे के मैं फिर चला गया था ओके टाटा बाय। वो लेकिन झेलम का स्कूल था आई गेस, लेकिन वो बहुत अच्छा था। झेलम बहुत अच्छा शहर है यार, बहुत मेरी ज़िंदगी के कह लो सबसे अच्छे दिन झेलम में गुजरे हुए हैं। अच्छा, तो अब कॉलेज की मैं बात करूँ तो पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने O और A लेवल्स किया हुआ है, मैंने मैट्रिक FSC नहीं किया हुआ। तो आई डिड माई O लेवल्स फ्रॉम फ्रूबल्स इंटरनेशनल स्कूल, जो कि इस्लामाबाद और लाहौर में काफ़ी मशहूर है, रावलपिंडी में भी है, एंड वाह में भी अब खुल गया आई गेस। तो मैंने O लेवल्स मैंने फ्रूबल से किया था। आई डिड द लंदन बोर्ड IGCSE, कैम्ब्रिज नहीं किया, कैम्ब्रिज तो GCE होता है। मैंने IGCSE किया था, लंदन बोर्ड जो काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कैम्ब्रिज। तो A लेवल्स की अब मैं बात करूँ तो आई डिड माई A लेवल्स फ्रॉम LGS GT, लाहौर ग्रामर स्कूल जोहर टाउन, जो कि आपको मुझे पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं उस स्कूल की कि इट्स एन अमेजिंग स्कूल। ऑल दो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बल्कि काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इट्स मोर लाइक अ सेमी बोर्डिंग स्कूल, क्योंकि सख्ती बहुत है उसके अंदर ना। मैंने वहाँ से फिर GCE किया था कैम्ब्रिज। एंड यूनिवर्सिटी की अब अगर मैं बात करूँ तो आई डिड माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर। तो उसके बाद फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने कहा कि यार अब नौकरी नहीं करनी, बिज़नेस करना है कोई। तो फिर यही मेरी कहानी है स्कूलिंग की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुस्तफ़ा अली ने, एंड ही इज़ फ्रॉम लारकाना। और वो लारकाना में भी लोग देखते हैं यार, आज मुझे पहली बार पता चल रहा है। नाइस, गुड टू नो। तो ही इज़ आस्किंग कि हाउ यू अर्न। अच्छा यार, अर्निंग की मैं बात करूं तो मैं पिछले साल तक मैं अर्न करता था बोहेमियन टूर्स एंड ट्रैवल से। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल मेरा फर्स्ट बिज़नेस ईयर था, और फर्स्ट बिज़नेस ईयर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लिया था कि मैं उसको क्या कहते हैं, अपनी जो ख़र्चे हैं, अखराजात, उसको मैं 1 साल तक निकाल लूँ। तो मैं तब तक तो मैं बोहेमियन टूर्स के साथ मैंने काम किया और मैंने उनका बिज़नेस चलाया। और अब आकर फिर मैंने सोचा कि यार आई शुड मेक अ रिजॉर्ट। तो मैंने ये सोचा था, फिर आप देखें इस जो आजकल चल रहा है हमारे पूरी दुनिया में, उसकी वजह से वो नहीं हो सका। तो आगे इंशाल्लाह मेरा प्लान है, अभी दोबारा मैंने जाना है और जाके मेरा एक प्लान है। देखें, लाइफ में जो चीज़ होती है ना, वो आपकी ही भले के लिए होती है। तो भैया अभी तक तो मैं अर्निंग नहीं कर रहा, अर्निंग मैंने की थी पहले, अब मैं अर्निंग नहीं कर रहा, अब मैं अपने एक्सपेंसेस खुद ही रन कर रहा हूँ थ्रू द प्रॉफिट्स आई अर्न फ्रॉम माई लास्ट एंटरप्रेन्योर वेंचर। आई गेस यही है, दैट्स इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स फ्रॉम एन अनोनिमस पर्सन, एंड दैट अनोनिमस पर्सन इज आस्किंग व्हाई यू स्टार्टेड यूट्यूबिंग। यार वाई आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग, क्योंकि यूट्यूबिंग मुझे पसंद थी। एक्चुअली मैं मीडिया में जाना चाहता था, मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आई रियलाइज़ कि यार फ़िल्म मेकिंग भी देख लेते हैं, फ़िल्म मेकिंग मुझे पसंद आ गई, फिर मैं एक फ़िल्म मेकर भी बनना चाहता था। फिर जब मैं मीडिया में गया एज एन एक्टर, मैंने ऑडिशंस दिए, मुझे पता चला कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये गंदी इंडस्ट्री है, इसमें आपको या तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कहे आपको करना पड़ना था, नहीं तो फिर आपको टीसियाँ करनी पड़नी थी, जो जो काम कहें आपको करने पड़ने थे। अब स्पेशली टीसियाँ तो थी ही थी।
तो मैं ऐसा बंदा था नहीं टीसी करने वाला, आज तक टीसी की नहीं हमने किसी की, तो फिर मैं नहीं गया मीडिया में, सही है ना। और इसलिए ये यूट्यूबिंग एक ऑल्टरनेटिव मेरे लिए जगह थी, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। देन आई रियलाइज़ कि द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द पावर ऑफ मीडिया, इट इज़ गेटिंग मोर। तो फिर मैंने सोचा कि यार यूट्यूबिंग कर लेते हैं, सो दैट वाज द रीज़न। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अनोनिमस है, एंड द पर्सन इज आस्किंग, इन स्कूल कॉलेज वर यू द वन विद अ बिग फ्रेंड गैंग और द वन विद द लिमिटेड फ्रेंड गैंग? यार स्कूल कॉलेज में हमेशा ऐसे रहा है कि मेरी दोस्ती सबके साथ ही होती थी, लाइक हर कोई मुझे जानता था, क्लास का सबके साथ सलाम दुआ थी, लेकिन पर्सनल में किसी के साथ नहीं होता था। पर्सनल उन पूरी 28, 29, 30 लोगों में से मेरा पर्सनल दोस्त सिर्फ एक होता था। ये कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक भी नहीं होता था। तो आई हैव बीन लाइक दिस कि दोस्ती सबसे, पर्सनल बहुत कम लोगों के साथ हुआ हूँ। बेस्ट फ्रेंड मेरा बहुत कम होता था। जब उनके प्लान्स बन रहे होते थे मैं उनके प्लान्स में नहीं होता था। जब वो हैंग आउट्स रखते थे मैं हैंग आउट्स में नहीं होता था, जाता था लेकिन बहुत कम होता था, बहुत कम। अगर कोई कह लें कि अगर एक साल में उन फ्रेंड्स के कोई 10 हैंग आउट होते थे तो मैं सिर्फ 2 या 3 में मैं गया हूँ, इससे ज़्यादा मैं गया नहीं हूँ। सो आई कॉल माई सेल्फ एक्सट्रोवर्टली इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्टली एक्सट्रोवर्ट, सही है ना। मैं दोनों के दरमियान में आता हूँ, ना मैं किसी के साथ कोई ताल्लुकात ख़त्म कर देता हूँ या ना मैं किसी को फुली इग्नोर करता हूँ और ना मैं किसी के साथ इतना फ्री हो जाता हूँ। तो बस ये बीच में रह के मेंटेन करता हूँ। फ्री 1-2 फिर बीच में आते हैं जिनके साथ अब मैं पर्सनल होता हूँ, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एंड इट इज़ ऑल्सो एनोनिमस, एंड दैट पर्सन इज आस्किंग, वाई डोंट यू यूज़ इंस्टा, यू ऑफन डोंट रिप्लाई और रिप्लाई वेरी लेट देयर। तो अगर इसका मैं आंसर क्या दूँ यार, एक्चुअली मैं इंस्टा यूज़ नहीं करता हूँ यार। देखो, मेरे लिए सोशल ऐप्स पे कंसिस्टेंटली पोस्ट मुझसे नहीं होती, सही नहीं, क्योंकि मुझे अगर मैं एक ऐप पे ध्यान दूँ मैं दूसरी ऐप पे ध्यान नहीं देता। अब देखिए, यूट्यूब फेसबुक एक ऐसी चीज़ है कि मैं जो वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ वही मैं उठा के फेसबुक पे डाल देता हूँ, सही ना, वो मेरे लिए ईजी है। लेकिन अब मैं जो वीडियो यूट्यूब पे बनाऊँ वो मैं इंस्टा पे नहीं डाल सकता, क्योंकि IGTV सिर्फ 1 मिनट मांगता है, सही ना। 1 मिनट में मैं क्या, फिर मुझे बैठ के एक ट्रेलर बनाना पड़ेगा उसका, फिर वो मुझे IGTV पे डालना पड़ेगा, तो लंबी खज्जल ख्वारी है फिर मेरे लिए, क्योंकि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बीच में जब मैंने 1 महीने के लिए यूट्यूबिंग छोड़ी थी, मैं इंस्टा पे चला गया था और इंस्टा पे मेरी फॉलोइंग भी बढ़ रही थी, सही ना। रोज़ के मुझे, जब मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट करने लगा, मुझे रोज़ के 10 फॉलोअर्स मिल रहे थे। बट देन आई रियलाइज, जब मैं यूट्यूब पे वापस आया तो मैंने कहा छोड़ो यार इंस्टा, क्या आप इंस्टा करें। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है, माय नेम इज़ अली, यूज़र नेम गेमिंग सुनामी, और मशल भाई कैन यू स्टार्ट अ गेमिंग चैनल। यार मुझसे एक चैनल संभाला नहीं जा रहा, तुम एक और चैनल की बात कर रहे हो। अब इस चैनल पे मैं बैठ के गेमर डालने लग गया तो फिर मेरी जो सारी मेहनत है वो तो मिट्टी में चली गई ना, मेरी जो फ़ैन बेस बनी हुई है वो फिर ज़ाया हो जाएगी। तो आई वुड नेवर डू समथिंग विच वुड हार्म माई फ़ैन बेस। हाँ, गेम्स में डालूंगा कभी कभी, कोई स्पेशल मोमेंट गेम में, कोई स्पेशल मोमेंट डाल दूंगा। अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ मैंने गेम में डिस्कवर कर ली या मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट गेम के अंदर, तो फिर मैं वो ज़रूर डालूंगा। लेकिन इसको मैं अपने चैनल को कम्प्लीटली गेमिंग चैनल बना नहीं सकता, ना मैं एक और गेमिंग चैनल क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स पाकिस्तान में फ़ेमस हो रहे हैं, वो अब अपना व्लॉग का और गेमिंग का चैनल अलग से बना रहे हैं। तो मैं उस लेवल तक पहुंचा कभी तो फिर मैं भी बना लूँगा यार, अभी मैं उस लेवल तक हूँ नहीं। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कुरुतुल एनी, मैं एनी कह रहा हूँ, वैसे एनी नहीं है, कुरुतुल एन फ्रॉम लाहौर। और उन्होंने पूछा है कि मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, कोई ज़्यादा, उसको आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। अच्छा, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है फेवरेट एक्टर या एक्टर्स। तो माय फेवरेट एक्टर इज़ सर डैनियल डे लुइस, सेकंड पे रॉबर्ट डिनीरो, और थर्ड पे इज़ अल पचिनो, अल क्लासिको। ये 3 क्लासिकल एक्टर्स हैं मेरे लिए, सही ना। आई लव देम, इन्हीं को देख के मैंने एक्टिंग सीखी है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है योर फेवरेट डायरेक्टर। माय फेवरेट डायरेक्टर इज़ मार्टिन स्कोर्सेसी। और फेवरेट मूवी, मेरी फेवरेट मूवी टॉप पे जो आती है दैट इज़ टैक्सी ड्राइवर, मार्टिन स्कोर्सेसी, रॉबर्ट डेनारो। उसके बाद मेरी आती है इन द नेम ऑफ द फादर, जो डैनियल डे लुइस की है। फिर गॉड फादर है, फिर ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं, ला मिज़राब भी है, एंड सिटीज़न केन भी है। लेकिन जो मेरी पहली 3 ही मैं आपको कहूँगा, दैट इज़ टैक्सी ड्राइवर एंड इन द नेम ऑफ द फादर एंड द गॉड फादर। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है योर फेवरेट गेम या गेम्स। मेरी जो फेवरेट गेम्स में है GTA, जो कि मैं बहुत पहले से खेल रहा हूँ। मुझे याद है मैंने GTA वाइस सिटी के लिए मैंने PlayStation 2 लिया था और वो मैंने खेला था। GTA पसंद है। फिर रेसलिंग की जो WWE की गेम्स आती हैं वो मैं तो पागल था उनके लिए, सही ना। मैं कहता हूँ टॉप पे वही हैं,
मैं उन गेम्स के लिए पागल था। मैंने WWF भी खेली हुई, एटीट्यूड एरा खेला हुआ है, WWE, स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन, स्मैकडाउन वर्सेस रॉ, स्मैकडाउन नो योर रूल, स्मैकडाउन इन योर हाउस, इस तरह पता नहीं। WWE मैंने 2K20 तक मैंने खेली हुई, 2K20 मैंने रिसेंटली जाके ली है और मैं अभी तक खेलता हूँ वो। तो WWE भी पसंद है, GTA भी पसंद है, और रेड डेड रिडेम्पशन वो तो लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे से ना। तो ये 3 मेरी फेवरेट गेम्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय एनी इज़, सॉरी मैं आपको एनी कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फेवरेट सीज़न। यार मेरा फेवरेट सीज़न गेम ऑफ थ्रोन मुझे पहले पसंद था, लेकिन आखिरी ये सीज़न में आके उन्होंने काफ़ी चुस मारी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग बैड मैंने दोबारा देख ली फिर उसी दौरान। और तो मैंने ब्रेकिंग बैड बहुत पहले देख ली थी, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन से मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ मैंने ब्रेकिंग बैड देखना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रेकिंग बैड टॉप पे, गेम ऑफ थ्रोन सेकंड पे आ गया, और थर्ड पे मनी हाइस्ट भी है यार, और थर्ड नहीं बल्कि थर्ड पे द बिग बैंग थ्योरी वो मुझे ज़्यादा पसंद है मनी हाइस्ट से। तो बिग बैंग थ्योरी कम्स ऑन द थर्ड पोजीशन। उसके बाद बेटर कॉल सॉल भी है, क्योंकि वो ब्रेकिंग बैड की तरह ही मुझे लगता है, और फिर मनी हाइस्ट भी है, फिर हाउ आई मेट योर मदर भी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है फेवरेट फूड। अब फेवरेट फूड में क्या सेग्रीगेशन है यार, हर तरह का फूड पसंद, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आप मुझे 24 आवर देर में खाता रहूँ ना, वो है सेवर का पुलाव। सही पुलाव बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। सो आप उसे मेरा फेवरेट फूड कह सकते हैं। सो द क्वेश्चन आफ्टर दैट इज़ फेवरेट यूट्यूबर। यार मेरा फेवरेट यूट्यूबर पीटर मैकॉनिन सर, और कौन हो सकता है यार, आई लव दैट पर्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट हेटेड यूट्यूबर। यार मैं हेट किसी को नहीं करता, आई डोंट, यूट्यूबर हो या ना हो, मैं इंसान को हेट नहीं करता, बल्कि मैं किसी चीज़ को हेट नहीं करता। नफ़रत नहीं होनी चाहिए दिल में, क्योंकि नफ़रत जो हेट है हमारे जो दिल में हेट होती है, दैट गिव्स राइज टू नेगेटिविटी। हेट एक ऐसा बीज है मैं मानता हूँ, जिसे आप अपने दिल में उगाएंगे ना, तो जो पौधा निकलेगा वो नेगेटिविटी का पौधा निकलेगा। सो हेट नहीं करना चाहिए यार कभी किसी को। अच्छा तो एनी के क्वेश्चन अब यहाँ से ख़त्म हो गए, कुरतुलैन के, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनोनिमस है, इंसान ने पूछा है कि लव और अरेंज मैरिज। यार ये चीज़ याद रखना, लव और अरेंज मैरिज मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है वो ये कहती है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप लोग सोशली कंपैटिबल हो के नहीं, आप लोगों की अंदर जो एक किस्म की कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ उस मेंटल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो, फिर लव अरेंज डजंट मैटर। लेकिन अगर लव भी हो, लेकिन लव करने के बाद आपको पता चले कि कनेक्टिविटी नहीं है यार मेरे उस बंदे के साथ, तो फिर क्या फ़ायदा यार उस चीज़ का। सही ना, जब कनेक्टिविटी वो सोशल एक आप लोगों की मैच ही नहीं करती, तो आई डोंट थिंक, मेरा मानना ये कि फिर वो चीज़ मज़ा नहीं देती। सही ना, जब तक अरेंज लव मैटर नहीं करता, मैटर करता है कनेक्टिविटी मैटर करती है, वो कंपैटिबिलिटी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। अच्छा जो अगला सवाल है दैट इज़ फ्रॉम मोहम्मद अफरासियाब। बड़ा यूनिक नाम है अफरासियाब, तो मुझे लगता है मेरा नाम ही यूनिक है। तो अफरासियाब इज़ आस्किंग, रेड एन इंटरव्यू ऑफ योर बैक इन 2013, हाउ कैन समवन फ्रॉम अ प्लेस लाइक गिलगित बल्तिस्तान वेयर देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज़ मेड इट सो बिग। अच्छा तो फरासियाब भाई, मैं यहाँ पे ऑफेंड होने की कोशिश थोड़ी बहुत हुई थी, स्पार्क हुआ था, लेकिन मैं नहीं हो रहा ऑफेंड आपकी बात पे कि टेक्नोलॉजी सॉरी एजुकेशन वाली बात पे, क्योंकि आप थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़ी लिटरेसी रेट पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान का सबसे ज़्यादा है। तो आप एजुकेशन वाइज यू कैन नॉट पॉइंट अ फिंगर एट गिलगित बल्तिस्तान। नो आई एम नॉट बीइंग प्रो गिलगित बल्तिस्तानी, ऑब्वियसली मैं वहाँ का हूँ, लेकिन मैं उसको अनजस्टली डिफेंड नहीं करता। मैं प्रो गिलगित बल्तिस्तानी नहीं हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान कोई गलत चीज़ भी हो रही होगी तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा कभी भी। तो इस तरह गलत आप पंजाब के बारे में भी कुछ गलत कह दो ना, मैं उसको डिफेंड करूँगा, मैं पंजाब को डिफेंड करूँगा। आप सिंध के बारे में भी कुछ गलत कह दो, मैं सिंध को डिफेंड करूँगा। देखिए मैं सूबे वाले सिस्टम में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी रह के, पाकिस्तानी बन के इस दुनिया में आगे जाना है, फिर हम तरक्की कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो आपने एजुकेशन वाली बात की, एजुकेशन तो गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी की आप बात करें तो यार देखें, रूरल एरियाज़ जो है ना वो हर सूबे में होते हैं। आपको हर सूबे में रूरल एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। तो स्कर्दू जब गिलगित बल्तिस्तान लोग माइंड में सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार पहाड़ों के दरमियान कोई बिजली भी नहीं आती होगी, कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुंजा में MM आलम रोड की जो कैफ़ेज़ हैं वो हुंजा आ रहे हैं। सही ना, स्कर्दू के अंदर आप वो फ्रेंचाइजेज़ आ रहे हैं जो यहाँ पे चलते थे। सही ना, तो आप यार ये छोड़ो, यहाँ से लोग जाके वहाँ पे टूरिज़्म में काम करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट अब बढ़ रही है।
तो आप इसको अंडर डेवलप्ड एरिया नहीं कह सकते। हाँ, अपॉर्चुनिटी की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी किस तरह मिली कि एक गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाला बंदा फ्रोबल्स में आके पढ़ रहा है या इस तरह की जगहों पे पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इट ऑल गोज़ टू माई पेरेंट्स, सेना उनकी बदौलत है, ये मेरा अपना पर्सनल इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, मेरी अपब्रिंगिंग में मेरी एक नॉलेज की भूख के लिए, मेरे स्किल्स को सीखने की उस जुस्तजू की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। मेरी स्पीकिंग मेरी वजह से हुई है, मेरी लर्निंग, मेरी राइटिंग, मेरी लैंग्वेजेस जितनी मैंने सीखी हैं, इंग्लिश एक्सेट्रा वो मेरी अपनी वजह से हुआ है। एंड आई डोंट बिलीव आई हैव मेड इट बिग। सेन अभी आई हैव टू डू समथिंग टू मेक इट बिग। अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा जहां आप मुझसे इस तरह का क्वेश्चन करें। तो मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया अभी। सेन अभी जो कुछ भी है फाइनेंशियल तौर पे, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो घर वालों की वजह से। बाकी मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरी लर्निंग, मेरी एक्सेट्रा वो, तो मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इन्हें जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तब मैं आपको दोबारा आंसर करूंगा, या आप मुझे दोबारा यही क्वेश्चन पूछ लेना तो आई आंसर यू अगैन। तब एतमाद से, तब आराम से बैठ के मैं आपको आंसर करूंगा कि हाँ भाई किस तरह हुआ। अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड इट्स फ्रॉम एन anonymous पर्सन एंड दैट पर्सन इज आस्किंग, प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन द एंड। टेल अस समथिंग व्हाट यू वांट टू टेल सिंस अ लॉन्ग टाइम। यही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने वाकई, अगर ये ना भी कहता इसको मैंने एंड में रखना था। आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ बिन टफ़। से ना इस लॉकडाउन के स्टेज में काफ़ी टफ़ हुई है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हुई है और ये मेरे लिए भी हुई है। क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो शायद मैं आज कहीं और बैठा होता। तो अब मैंने अपना माइंड बना लिया, मैंने अपनी पूरी अटेंशन डाइवर्ट कर लिया टूवर्ड्स यूट्यूब और मैं प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर यूट्यूबिंग मैंने कर दिया स्टार्ट। जब तक अब ये किस्मत में लिखा है तो बस इस चीज़ का अल्लाह मालिक है। तो इसमें बस कहना मैं आपसे ये चाहता हूँ यार, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सही है ना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं हूँ। आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं हूँगा यहाँ पे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं है, जिस दिन आप लोग मुझे देखना छोड़ दो उस दिन एक कोई भी यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूबर की यही कहानी है कि आप उसको देखना छोड़ दो, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है उधर ही। तो बस मैं हूँ तो आप लोगों से हूँ। मैं अपनी कामयाबी या अपनी कोई स्किल की वजह से नहीं हूँ, मोस्टली मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, इसको रियलाइज़ कीजिएगा, इसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा और कीप सपोर्टिंग मी। मेरे चैनल पे और भी ज़्यादा कंटेंट है, ट्रैवल व्लॉग्स हैं। मैंने ऐसी जगहों की ट्रैवल व्लॉग्स बनाई, यकीन करो, जहाँ आज तक कोई ट्रैवल व्लॉगर नहीं गया। कोई ट्रैवल व्लॉगर, तुर्मिक बिला में कोई ट्रैवल व्लॉगर नहीं गया, मैंने उनकी ट्रैवल व्लॉग्स बनाई हैं। तो मैंने इस तरह और भी जगहों की ट्रैवल व्लॉग्स बनाई हैं। तो प्लीज़ देखिएगा, उन्हें इन्जॉय कीजिएगा, उससे आपको टिप भी मिल जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि यार किस तरह जाना है। आप भी जा सकते हो, अगर मैं जा सकता हूँ तो आप भी जा सकते हो। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा हैं और मैंने काफ़ी इश्यूज़ पर भी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये मैं अब अपनी लॉयल फ़ैन बेस से बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरी लॉयल फ़ैन बेस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के दम से मैं हूँ और आई विश कि हमारा साथ आगे तक रहे। तो दैट वाज सेट यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको जिस तरह का भी कंटेंट आप चाहिए आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मशल खान बल्ती साइनिंग आउट।